बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्टेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह चिन्योट के अंदर भी आज एक स्क्रूटनी का जो कागजात की स्क्रूटनी का अमल था वो मुकम्मल हो चुका है। और इस हवाले से मैंने कहा कि आपको आगाह कर दूं कि चिन्योट के अंदर जिन जिन अफराद के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं उनके पीछे असल वजूहात क्या थी। मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा शोर बरपा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं, जो उनकी उनकी तरफ से टिकट होल्डर्स साबका थे, उनके कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद किए गए हैं। तो चिन्योट के अंदर क्या सिचुएशन रही, इस बारे में भी आपको आगाही दे दें। सबसे पहली बात तो यह है कि जिला चिन्योट के 2 MNAs और 4 MPs की सीट के ऊपर 131 उम्मीदवारों ने जो है दरखास्त जो है नामजदगी के लिए जो है फार्म हासिल किए थे। उनमें से 115 जो उम्मीदवार थे, उन्होंने दोबारा कागज़ात जमा करवाए और उनकी स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हुआ। अब उनकी जो स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हुआ, तो मुकम्मल होने में 103 अफराद के कागज़ात, यानी कि 115 में से 103 अफराद के कागज़ात नामज़दगी मंजूर कर लिए गए, जबकि 12 अफराद के कागज़ात नामज़दगी जो हैं वो मंजूर नहीं हुए, बल्कि किसी न किसी वजह से उनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद कर दिए गए। कौमी असम्बली का हल्का 93 जो लालियां और भुआना के इलाके के ऊपर मुश्तमिल है, यानी कि PP 94 और PP 97 उसके ऊपर मुश्तमिल है। तो कौमी असम्बली का हल्का 93 उसके अंदर जिन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए उनमें था मलक गुलाम बास निसवाना, जो साबिक वाइस चेयरमैन मेंबर पंजाब बार कौंसल भी हैं और साबिक वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसल भी रहे हैं। उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। एहसन लाली जो हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। एक साकब नाम का उम्मीदवार है। इसी तरह एजाज और सरफराज नाम के 6 लोग थे जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। इनमें से एजाज और सरफराज के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की FIRs थी, जिस वजह से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। जबकि मल्ला गुलाम बास निसवाना, एहसन लाली और दीगर जो उम्मीदवार थे उनके कागजात नामजदगी इस वजह से मुस्तरद हुए कि उन्होंने कुछ न कुछ चीज़ें जो है वो इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर से छुपा रखी थी, अपने कागजात मुकम्मल नहीं जमा करवाए थे। हल्का PP 94 जो चनियोट शहर का हल्का है, उसकी अगर बात की जाए तो उसके अंदर पाकिस्तान TLP के जो उम्मीदवार हैं मलक उस्मान खोखर, उनका जो है कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद किए गए इस वजह से कि उन्होंने कुछ चीज़ें छुपा रखी थी, रिटर्निंग ऑफिसर्स को नहीं बताई, तो इस वजह से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। जबकि गुलाम शबीर के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। उनके कागजात इस वजह से नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं कि उनके ऊपर 2 लोगों ने एतराज़ात किए थे कि ये फ़लाँ मुख्तलिफ महकमों के डिफ़ाल्टर हैं, जिसका वो अपने रिटर्निंग ऑफ़िसर को जो उनके RO हैं, उनको कोई सही जवाब नहीं दे सके, जिस वजह से उनके कागज़ात जो है, यानी कि यूँ कह लें कि अपने एतराज़ात दूर नहीं करवा सके, जिस वजह से उनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। ये थी 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर जो है। अब इसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर कोई कैंडिडेट सामने को आ रहा था, जिसको उम्मीदवार के तौर पे कह सकते थे या वो टिकट का ख्वाहिशमंद था, वो था मलक गुलाम बास निस्सू उसके, लेकिन उसके मुकाबले में गुलाम GM लाली यानी कि गुलाम मोहम्मद लाली और गुलाम बीबी भरवाना जो इस हल्के से थे, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पिछली दफ़ा कामयाब हुए हैं। तो वो दोनों जो हैं वो भी PTI के हैं। इसलिए ये यहाँ पे नहीं कहा जा सकता कि PTI के किसी भी उम्मीदवार का जो है वो किसी वजह से कागजात नामजदगी रिजेक्ट किए गए। रही बात कि मलक गुलाम अब्बास निस्वाना के कागजात क्यों, वो अपील में जाएंगे और अपील में होने के बाद इंशाल्लाह या जैसे अल्लाह ताला को पसंद हुआ, इंशाल्लाह इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला को जो मंजूर हुआ उनके कागजात नामजदगी जो है वो दोबारा बहाल हो जाएंगे और शायद वो इलेक्शन में हिस्सा भी लें। पंजाब असम्बली के PP 94 जो लालियाँ तहसील की है और जो 93 हल्के के नीचे है, उसके अंदर जो है वो उम्मीदवारों के जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, टोटल वहाँ पे 14 उम्मीदवारों के कागजात जो है मंजूर हुए। जबकि तैमूर अमजद लाली जो साबिक MPA थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो आज़ाद हैसियत से 2018 में इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया और उसके बाद वो PTI के उम्मीदवार के तौर पर, जिनके PTI में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की और वो PTI के उम्मीदवार के तौर पर इस दफ़ा भी सामने आ रहे थे। तो तैमूर अमजद लाली के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए और उनके कागजात नामजदगी इस वजह से मुस्तरद कर दिए गए कि उनके ऊपर थाना मोहम्मद वाला में एक मुकदमा दर्ज था। 60/2016 में उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ था और उस मुकदमे के अंदर बिजली चोरी का जो है उनके ऊपर एक केस था और उस केस के वजह जो केस है वो उन्होंने अपना छुपाया, जिस पे रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके ऊपर जो है मुकदमा जिसको उनके इतराज़ लगाते हुए उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए। अब तैमूर अमजद लाली जो हैं वो भी अपील में जाएंगे और अपील में जाने के बाद
जो कोर्ट फैसला करेगी उसके बाद वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद आ गया 95 हल्का 95 जो चिन्योट शहर का हल्का है। इसमें साबिक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मार आफ्ताब हरल हैं, ज़िले सदर थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी गई, जबकि बाकी तमाम लोगों के कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर कर ली गई। यहाँ पे असद खटक जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इसी तरह मियाँ शौकत फहीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके कागजात नामजदगी किसी भी इतराज़, किसी किस्म का इतराज़ चूँकि नहीं था और तमाम कागजात दुरुस्त साबित हुए, इसलिए उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। जबकि मार आफ्ताब हरल के ऊपर 1 करोड़ 29 लाख रुपए का डिफाल्टर होने का इल्ज़ाम लगाया गया है, जिस वजह से उनके कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद करते हुए उनको इलेक्शन से बाहर कर दिया गया है। वो भी अपील में चले जाएंगे, उसके बाद क्या फैसला होता है। हल्का पीपी 96, ये हल्का पीपी 96 जो है ये हमारा रजुआ सादात का हल्का है और उसके साथ मुलिका जितने भी इलाके हैं वहाँ का है। वहाँ पे सैयद कलब अब्बास साहब एक हैं, वो एफबीआर के 2,41,500 रुपए के डिफाल्टर निकले हैं, जिस वजह से उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। इसी तरह उन्होंने अपने ज़रूरी टैक्स जो है वो भी छुपाने की कोशिश की है और उन्होंने लिखा है कि ज़रूरी टैक्स वो जो है वो सिफर आमदन जो है, सॉरी टैक्स बता रहा हूँ, आमदन जो है वो आमदन उनकी सिफर है, जबकि उन्होंने 2021, 22 और 23 की आमदन जो सामने रखी तो उसमें जो है वो काफ़ी कुछ सामने आया, जिसके बाद उस वजह से भी उनके कागजात सैयद कलब अब्बास के भी मुस्तरद कर दिए गए। हल्का 97, ये हल्का 97 जो है ये बुआना का हल्का है, जिसमें साकब चद्दड़ एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे सामने आए थे और साकब चद्दड़ के जो कागजात हैं वो भी रिजेक्ट कर दिए गए। साकब चद्दड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उनके मुकाबले में सलीम बीबी भी है और वहाँ पे कुछ और कैंडिडेट्स भी हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ख्वाहिशमंद है। इस वजह से साकब चद्दड़ के जो है वो कागजात आज़ाद हैसियत से मुस्तरद हुए। साकब चद्दड़ की तरफ से ये भी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है कि क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो वहाँ पे सकलैन अनवर सिपरा, उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक इल्ज़ाम ये लगाया है अभी साकब चद्दर की तरफ से कि वो उनके को सबसे ज़्यादा नुकसान उनकी वजह से होना था, इसलिए उनके कागजात ज़बरदस्ती जो है वो रिजेक्ट किए गए हैं, ताहम वो कोर्ट में जाएंगे। नाज़रीन, ये वो बातें हैं जो जिस वजह से मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के जो हैं वो कागजात नामजदगी जो है वो रिजेक्ट किए गए। अब हकायक क्या हैं, ये तमाम लोग जो हैं वो अपील में जाएंगे और कोर्ट्स के ज़रिए अगर इनमें से कुछ बहाल हो जाएंगे, अगर नहीं बहाल होते तो ये इलेक्शन से आउट हो जाएंगे और जो बहाल हो जाएंगे वो तमाम के तमाम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अब तक की ये मालूमात है, मज़ीद आगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जैसे जैसे जो मालूमात आएंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें और सबसे बड़ी बात हमारा यूट्यूब चैनल का जो है चैनल वो सब्सक्राइब करें। हमारे पेज के ऊपर जो है वो अपने राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की मालूमात आप तक पहुँचते रहें। हम तमाम इलेक्शन की गाहे बगाहे जो हैं वो ख़बरें आप तक पहुँचाते रहेंगे, हल हल्के की और उनमें मुख्तलिफ बिरादरियों की जो रिपोर्ट्स होंगी वो आप तक पहुँचाएँगे। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।